बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। यकम नवंबर तक निकल जाओ वरना हुकूमत की आखिरी वार्निंग। इलेक्शन का माहौल। मजीद टैक्स लगेगा। एक और मैच गया। माहिरा क्यों जज्बाती? बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन को माली, अखलाकी और हथियारों की मदद कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने कोई मदद की है तो वो ही इस पर बात कर सकता है। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। अमेरिका ने खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं कि अमेरिका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तानी निकल जाएं। हुकूमत ने 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी। पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं या अपने मुल्क वापस जाएं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के एपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत ने अहम फैसले किए। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मींस के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने, और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबारों को बहक के सरकार जब्त करेंगे। उन जायदादों को बहक के सरकार जब्त करेंगे। वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। स्टेट हेड ऑन आएगी और तमाम इदारे हेड ऑन आएंगे। किसी भी इस किस्म की वायलेंस, दहशतगर्दी, बंदूक के जोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। यहाँ आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे निगरानी एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का सामना करना है। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी हद तक जाएंगे। हर पाकिस्तानी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। आगे बढ़े आपको बताएं, पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के रूबरू केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। जंग का लफ्ज बहुत
मायने खेज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। बतौर चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। सिर्फ चीफ जस्टिस का फायदा नहीं बल्कि लोगों के फायदे की बात करनी चाहिए। पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। अदलिया की आज़ादी खुद नायाब चीज़ है। अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि ये पूरी कौम का केस है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तासुर ना दें कि आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील ने कहा साबिक वजीर आजम चाहते थे कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल न करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करता है। चीफ जस्टिस ने मजीद समाअत जुमे को रखने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जुमे को समाअत न रखें, हम सब मुशावरत तो करें। चीफ जस्टिस ने कहा मैं तो मुकदमा आज खत्म करना चाहता था। पहले वकला दलाइल अपना लेते थे, अब हर वकील टीवी पर आना चाहता है। हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरख्वास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल सुने जाएंगे। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की है। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से मुल्की उमूर पर गुफ्तगू हुई है। एतराफ़ किया है कि नून लीगी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी। मजीद कहा कि यह कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, पहले उन्हें अदालती मामला दुरुस्त करने चाहिए। साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बाला है। मेरा किसी के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैं भी भाई साहब मैंने ये बात नहीं, मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ, तो हमें अपने मामलात को बदलना होगा। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, मैंने ये बात की है। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम तैयारी कर रही है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की फिक्र की है वो ना करें। वक्त आने पर तमाम मामला सेटल होंगे। राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल गया तो वो अपनी हरकतों की वजह से गया। हम ऐसे इशारों पे यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उसके मतलब सारे इंतजाम हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ जो है वो तजावुज़ किया है तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं, ये आप फिक्र ना करें। वक्त आने पर जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। वो अपने करतूतों की वजह से कोई ऑफ एयर है या कोई जेल में है, कोई हमने तो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। मियाँ नवाज शरीफ जब शरफ ने उनको जलावतन किया तो आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने एक अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान और मियाँ साहब ने यहाँ पे लैंड किया और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर होगा जब कायदे मोहतरम जो है वो वापस वतन वापस आएंगे। खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पाकिस्तान से अंधेरे नवाज शरीफ ने खत्म किए थे, वही अवाम को बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात दिलाएंगे, मुल्क और कौम को खुशहाल बनाएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान को साजिश के तहत अंधेरों में धकेला गया। 2017 के करारदादों के सजा मिल जाती तो 9 मई का वाकया ना होता। कौम की किस्मत बदलने और तरक्की के लिए इकदामात से पीछे नहीं हटेंगे। शेर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल पूरी दुनिया देखेगी।
इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा को आलमी मुबस्सिरीन को इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान लाने के इक़दामात की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM, GDA और JUIF एक हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इलेक्शन कमिश्नर सिंध को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। निगरां वज़ीर आला पर अदम एतमाद का इजहार किया। सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, डॉक्टर फारूक सत्तार और अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि निगरां वज़ीर आला हाउस पीपल्स सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। शफाफ इंतखाबात के लिए सिंध में सिस्टम तोड़ने, इलेक्शन कमिश्नर को हटाने और अफसरान के बैनुल सूबाई तबादले नागुज़ीर हैं। इलेक्शन कमीशन दानिस्ता तौर पर GDA की रिश्वतों को कम करना कबल इंतखाब धांधली नहीं है। हम इस रद्द-ओ-बदल को इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना अमल समझते हुए मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि जिस तरह GDA एज एन अलायंस बना, तो हम ख्वाहिश है कि बाकी दीगर जमातें भी जो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े कि अब आगे चल के एक मुतबादल के तौर पर सिंध के अवाम को एक ऐसी मुतबादल कुव्वत फराहम करें जो सिंध के अवाम के इस पे एतमाद हो। लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं होगा और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अवाम कटेरे में खड़ा करेंगे और 15 साल का पीपल्स पार्टी का ऑडिट करेंगे। ये जो जनरल इंतखाबात हो रहे हैं वो साफ और शफाफ तब होंगे जब मेयर और उनकी काउंसिलों को भी इंतखाबात तक मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। अब की बार हमारा मैंडेट दोबारा चुराया गया। सिंध में अपने मैंडेट के चोरी के खिलाफ ये तमाम जमातें फिर मैदान में होंगी। और अब आपको बताएंगे वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत अब अडियाला जेल में होगी। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हुकूमत को खत लिखा गया था। वर्ल्ड बैंक ने नई हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए, ज़राअत पर टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स वसूली में इस्लाहात करे। वर्ल्ड बैंक ने नई हिदायत जारी करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स में जो इस्लाहात की जाएँ, मुख्तलिफ अशिया पर दरामदी ड्यूटी पर इस्तिस्ना कम किया जाए, तवानाई के शोबे में दी गई सब्सिडी भी कम की जाए। वर्ल्ड बैंक के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी इदारों में बेहतरी लाने के लिए प्राइवेट शोबे की शमूलियत अहम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में मज़ीद 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। मुल्क में तरक्की अखराजात कम और गैर तरक्याती अखराजात ज़्यादा हैं। खबर शामिल करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, जहां शहर क़ायद में महंगाई के सताए आवाम की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। कराची में दूध की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी गई। नई सरकारी रिटेल कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में पहले ही दूध 230 से 240 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत बढ़ने से खुर्दा कीमत 250 रुपये लीटर तक पहुँचने का खदशा है। ये तो रोज का काम है, एक दिन का काम तो है नहीं। किस किस चीज के ऊपर आप मना करोगे? हर चीज के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब गरीब आदमी कहा जाए, जो इस्तेमाल तो करना है। बात ये है कि गवर्नमेंट को आवाम की परवाह नहीं है, गरीबों की परवाह नहीं है, गरीब पिसता जा रहा है। 15 दिन में 20 दिन में रेट बढ़ जाते हैं। अभी फिर 20 रुपये बढ़ रहे हैं। अभी आवाम कहाँ जाएगी? लोग जो पीते थे आधा किलो या 1 किलो लेते थे, उन्होंने आधा कर दिया। जो आधा किलो वाले थे उन्होंने बेचारों ने छोड़ ही दिया। मैं तो यही कहूँगा कि आवाम के साथ सरासर ज़्यादती होगी। हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो सैलरियों में क्यों नहीं महंगाई हो रही? अगर सैलरी बढ़ाएं तो इन चीज़ों में इजाफा करें तो फिर समझ में भी आती है चीज़। बस हर खाने पीने की अशिया में पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके रेट कम होनी चाहिए तकरीबन, ताकि हर बंदा पी सके, गरीब भी पी सके, अमीर भी पी सके। तो इसके लिए कोशिश हमारी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके रेट कम करें ताकि आवाम को सहूलत हो इंशाल्लाह। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है। मारे जाने वाले फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे, जबकि दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। मकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया गया, जबकि ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
काहना लाहौर में सफाक बाप ने 4 नन्हे बच्चे नहर में फेंक दिए। ड्रामा भी किया, गुमशुदगी का पर्चा भी कटवाया। पुलिस से बच्चे ढूंढने के लिए कहा। पुलिस तफ्तीश में हक़ाइक़ सामने आ गए। डूबने वाले बच्चों को अब तक तलाश ना किया जा सका। गलती खुद की, सजा दूसरों को। बाप ने सफाकियत की इंतहा कर दी। लाहौर में बाप ने गैर अखलाकी हरकत पर पर्दा डालने के लिए अपने ही 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। हौलनाक वाकया काहना में पेश आया। जालिम बाप 2 रोज कबल बेटे और 3 बेटियों को मोटरसाइकिल पर घर से लेकर गया, मासूमों को नहर में फेंका, घर पहुंचकर अगवा का ड्रामा रचाया। डूबने वाले बच्चों को अब तक तलाश नहीं किया जा सका। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने बताया, मुल्जिम ने अपने जराइम का एतराफ कर लिया है। मुल्जिम बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकत में भी शामिल था और बेटी की पैदाइश पर भी रंज था। जहाँ बहक बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला सुमैया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। पुलिस ने 12 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से जहाँ बहक होने वाले मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मामला हल कर लिया। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया डकैती के दौरान मुजाहमत का शाखसाना निकला। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी थी, जिसके बाद ये साबित हुआ कि ये कोई दहशतगर्दी की वारदात नहीं। ज़ियाउर रहमान साहब जो जामिया अबू बकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुदीर थे, उनको नाहक कत्ल कर दिया गया था। जो बाकी हमारे इदारे हैं जैसे CTD है और जो वफाकी हसास इदारे हैं, उन्होंने इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा माइन्यूटली और उसके बाद फिर एक नेटवर्क जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का है वो सामने आइडेंटिफाई हुआ है। 4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। इस गैंग के पकड़े जाने से कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पे रॉबरी के दौरान जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे, जिसमें फायर करना, जान से मारना काम कर रहे थे या जो गैंग चला रहे थे, उनके ताने बाने और उनका जो ओवरऑल मकसद है उस तक इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। शेखुपुरा में अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। खाना देर से क्यों पकाया, सुसर ने बहू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेलन से मारता रहा, लातों मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया। बच्चे माँ को बचाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम मुसलसल नाकामियों से 2-4। ग्रीन शर्ट्स का बॉलिंग फील्डिंग डिपार्टमेंट्स में बुरा हाल। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वार्म अप मैच में कौमी टीम को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के 352 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 337 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम की कारकर्दगी बन गई सवालिया निशान। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी शाहीनों का किया बुरा हाल। दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़े इवेंट से कबल एक बार फिर एक्सपोज। हारिस रऊफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज मुकम्मल तौर पर फ्लॉप। हैदराबाद दक्कन के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को 352 रन जड़ दिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 337 रन पर ढेर। ओपनिंग जोड़ी की फॉर्म वापस न आ सकी। फखर जमान 22 और इमाम 16 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम ने 90 रन की उम्दा और जारहाना इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद ने 83 जबकि मोहम्मद नवाज ने भी 50 रन बनाए। वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए भारतीय वीज़ा लेना मुअम्मा बन चुका है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 दिन बाकी रह गए। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट को वीज़े जारी नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC से भारतीय हठधर्मी पर दोबारा राब्ता किया। भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने ताहाल वीज़ा पॉलिसी निजी कुरियर कंपनी को ना दी। ICC ने मुतादिद मरतबा BCCI को पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़ों से मुतालिक ईमेल्स भी की हैं। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बद इंतजामी और नाक़िस इंतजामात। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैचेस के मौके पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की नशिस्तों की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो गंदी होने की वजह से तमाशाइयों के बैठने के काबिल नहीं हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोहरत पाने वाले लेजेंड फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम के लिए आसान नहीं होगा। पहले 2-3 मैचेस में मुश्किलात होंगी, लेकिन उम्मीद है कि अगर पाकिस्तानी टीम ने रिदम पकड़ लिया तो सूरत हाल बेहतर होगी।
एशियन गेम्स की बात करेंगे, जिससे पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। अरशद नदीम एशियन गेम्स के जैवलिन थ्रू फाइनल इवेंट से दस्तबरदार हो गए। घुटने की तकलीफ पर अरशद नदीम ने फाइनल में शिरकत ना करने का फैसला किया है। एशियन गेम्स का जैवलिन थ्रू इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। दुनिया के बुलंद तरीन नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सज गया। इस दिलफरेब नज़ारे ने देखने वालों को सहर में जकड़ लिया, जबकि क्रिकेट शायकीन भी इस दिलचस्प तजुर्बे से खूब महजूज हुए। दियामर की टीम को नगर टीम ने 23 रन से शिकस्त दे दी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नदीम खान अपनी इस रिपोर्ट में। राकापोशी के दामन में दुनिया के बुलंद तरीन क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबलों का आगाज। ग्लेशियर, बर्फ से ढकी चोटी और दामन में सरसब्ज कुदरती क्रिकेट ग्राउंड ऐसा दिलकश नजारा पेश करता है कि हर आने वाला शख्स इसके शहर में खो जाता है। खिलाड़ी भी इस कुदरती स्टेडियम में खेल को दिलचस्प समझते हैं। जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से राकापोशी के दामन में हम लोग आज खेल रहे हैं और नेचुरल जो इन्वायरमेंट हमें मिला हुआ है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। दियामर और हमारी नगर की राकापोशी टाइगर्स खेल रहे हैं, तो अंदाज़ा हो रहा है कि थोड़ा उसमें बोन्स ज़्यादा है पहले की निस्बत, तो इंशाल्लाह टीम कॉम्बिनेशन भी हमारी अच्छी है। सतह समंदर से 8400 फुट बुलंदी पर इस ग्राउंड में क्रिकेट के साथ मकामी अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। मकामी दुनों पर रक्स भी मेले का हिस्सा रहा। डिप्टी कमिश्नर नगर वकास जौहर कहते हैं मेले का इनेकाद इंतजामिया के लिए एजाज की बात है। तो इस इवेंट का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीस और हार्मनी प्रमोट करना है, और साथ साथ ये कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान से कोई 3 टीमें हैं, हुंजा, दियामर और नगर की। इब्तिदाई मैच में दियामर की टीम को नगर की टीम ने 23 रन से शिकस्त दे दी। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज, नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम, पश्चिम नगर। कनाडा की तारीख में नए बाब का आगाज़। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने पहले सियाफाम स्पीकर मुंतखब कर लिया। स्पीकर ग्रेग फर्गस का ऐवान में जस्टिन ट्रूडो ने इस्तकबाल किया। साबिक स्पीकर ने नाज़ी फौजी को पार्लियामेंट में मदऊ करने पर इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफे के बाद ग्रेग ने ये ओहदा संभाला है। आलमी मंजरनामे के लिए देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। नाइजीरिया की गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में धमाका। अफसोसनाक वाक़े में 37 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद ताहाल लापता हैं। इटली के शहर वेनिस में बस पुल से गिर गई, 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुल से गिरने के बाद आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। मरने वालों में ज्यादातर गैर मुल्की थे जो इटली घूमने आए थे। थाईलैंड के शॉपिंग मॉल में नौजवान की फायरिंग, 2 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। मॉल में गोलियां चलने के बाद भगदड़ भी मच गई। थाई पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर अदाकारा माहिरा खान ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट कर दी हैं। अदाकारा की शादी अपने करीबी दोस्त ताजिर सलीम करीम से हुई। अदाकारा को उनका बेटा और भाई स्टेज पर लाए। माहिरा स्टेज पर अपने बेटे के साथ जज्बाती हो गई। शादी की तकरीब सयाहती मकाम भूरबन में हुई। और आखिर में आपको बताएंगे अमरीकी खातून ने बुढ़ापे को शिकस्त दे दी। 104 साला डोरोथी फोहोमस ने स्काई डाइविंग करके सबको हैरान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।